नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम जीवन आनंद में। मैं हूं शशि। दोस्तों, जीवन है तो दुख है और दुख है तो उसका निवारण भी है। आपके दुखों के निवारण के लिए हमारा ये खास कार्यक्रम जीवन आनंद। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं आचार्य मनमोहन चित्रांश जी का। आचार्य जी नमस्कार। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी। धन्यवाद। आचार्य जी, आज सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि रोगों के निवारण के लिए हमें भगवान शिव की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए? शशि जी, रोगों के निवारण के लिए भगवान की पूजा वैसे तो प्रार्थना करना चाहिए, तो भगवान सुनता है, ठीक करता है। लेकिन भगवान की पूजा के लिए जैसे भगवान शंकर की हम पूजा करते हैं तो उन पर रुद्राभिषेक करते हैं, तो उन पर अलग अलग चीज़ें चढ़ाते हैं या भगवान को हम अलग अलग चीज़ भेंट करते हैं। तो जैसा रोग है उस तरह से हम उससे रिलेटेड, उस रोग से, उस ग्रह से रिलेटेड चीज़ को अगर आप भगवान पे चढ़ाते हैं तो उस रोग में हमको फ़ायदा होता है। जैसे कि सूर्य से रिलेटेड अगर रोग है, सूर्य अगर हमारा पीड़ित है, उसकी वजह से हमारी हड्डियों में प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, सर में दर्द की प्रॉब्लम है, या इस सूर्य से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हमको आक और बिल्व पत्र अगर हम शंकर भगवान पे चढ़ाते हैं शिवलिंग पे, तो उससे हमारा बीमारी और हमारा इलाज जो भी है वो हो जाता है। तो आचार्य जी, आपने बताया कि अगर हमें सूर्य से रिलेटेड कोई परेशानी है तो हमें बेलपत्र और आग चढ़ाना चाहिए। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आचार्य जी भी एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार गुरु जी। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी, कहाँ से बोले धर्मेंद्र जी? सर नोएडा से बात कर रहा हूँ। नोएडा से। क्या डेट ऑफ बर्थ है धर्मेंद्र जी? सर मेरे को अपने बेटे के बारे में पूछना है। आपके बेटे का शुभ नाम? मेरे बेटे का नाम है दोरियन दोरियंत जी। दोरियंत। डेट ऑफ बर्थ उसका? 7/8/2012। 7/8/2012 जी। जन्म का समय? जन्म के समय सुबह के 8:15 8:15 जी। कहाँ पे जन्म हुआ उसका? दिल्ली में जी। दिल्ली में? जी। दिल्ली के नोएडा से? नोएडा से बात कर रहा हूँ, दिल्ली में जन्म हुआ है। दिल्ली में जन्म हुआ है जी। आचार्य जी, मेरे को इसके फ्यूचर के बारे में जानना है कि मेरे बेटे का फ्यूचर कैसा रहेगा। अच्छा जी, देखो ऐसा होता है, एक तो 12 साल की उम्र तक फ्यूचर कोई भी ज्योतिषी कंफर्म नहीं बताते हैं, क्योंकि जब छोटी उम्र होती है तो कर्मों के फल नहीं मिलते हैं, तो प्रारब्ध भुगतता है कोई बच्चा। तो फिर भी इस बच्चे के साथ ना भी इसका काल दोष बनता है थोड़ा, ग्रहों से, नक्षत्रों से इसका, तो इसका उपाय इसको करना चाहिए। अभी छोटा है तो अभी तो उपाय नहीं होंगे, और फ्यूचर इसका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। गुरु के साथ केतु बैठा, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का, बहुत अच्छा और बहुत तरक्की करने वाला बनेगा ये। और लग्ने सूर्य है, मंगल इसका दूसरे घर में बैठा है, बहुत अच्छा योग है। लेकिन पिता के लिए थोड़ा आता है और थोड़ा सा दिक्कत आएगी इसको स्वास्थ्य वगैरह की शुरू में, तो उसके लिए आप सूर्य के उपाय करें। सूर्य के उपाय के लिए आप सूर्य भगवान को जल वगैरह देना। अब छोटा बच्चा है, ये तो कुछ नहीं कर सकता, तो इसके हाथ से आप है ना गुड़ और गेहूं का दान करवाएं, इसका हाथ लगवा के, तो इसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा और इसका भविष्य बहुत अच्छा है, इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। ये बहुत हो सकता है विदेश से रिलेटेड कोई काम करे, विदेश में जाना आना हो, और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से रिलेटेड कोई काम इसका होगा और बहुत बड़े लेवल पे होगा। अच्छा भाग्य इसका। तो आचार्य जी ने बताया कि आप अपने बच्चे का सूर्य से रिलेटेड उपाय करवाएं और कालसर्प दोष का उपाय करवाएं। अगर आप आचार्य जी से करवाना चाहते हैं तो उनके नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। आचार्य जी अभी एक और कॉलर उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार सर। क्या शुभ नाम है आपका? हाँ, मैं आरती बोल रही हूँ दिल्ली से। मेरे को अपने एक रिलेटिव्स हैं जी, तो इनकी सेहत के बारे में पूछना है। एक्चुअली इनको पैर में बहुत दर्द रहता है जी। क्या शुभ नाम है उनका? निहारिका। निहारिका? हाँ जी। निहारिका। तो इनका डेट ऑफ बर्थ है 17/9/71। 17/9/1971। हाँ जी। जी। जन्म का समय? जन्म का समय कंफर्म नहीं है सर। जी। कहाँ पे पैदाइश है इनकी? दिल्ली की है। दिल्ली की है। हाँ सर, तो टाइम भी कंफर्म नहीं है। थोड़ा इनके बारे में डिटेल से बताइए, क्योंकि दवाई भी खाती हैं तो इनको कोई फायदा नहीं हो रहा है जी। तो बताइए इनके बारे में थोड़ा। आचार्य जी अपने रिलेटिव के बारे में बात कर रही हैं, उनकी टांग में प्रॉब्लम होती है, मतलब तबीयत खराब होती है और दवाई भी लग नहीं रही है उन्हें। निहारिका जी, आप जितनी उनकी उम्र है उतने दिए शनि मंदिर में जाके उनके हाथ से जलवाओ, और उनको शायद बैक पेन भी रहता है और नसों में खिंचाव वगैरह की नस की प्रॉब्लम है उनको, उनका शनि अभी ठीक नहीं चल रहा है। आप केवल एक शनिवार शनि मंदिर में जाके उनके हाथ से जितनी उनकी उम्र है उतने संख्या में दिए एक बार जलवाओ तेल के, और प्रार्थना करवाओ शनि भगवान से, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो आप इन उपायों करवाइए अपने रिलेटिव से, उन्हें जरूर फायदा होगा। आचार्य जी अब मैं जानना चाहूँगा कि किस प्रकार के चीज़ों से हमें पूजा करनी चाहिए भगवान शिव की कि हमें रोगों में फ़ायदा मिले।
हाँ, हम बात कर रहे थे, हमने सूर्य को लिए आँख और बेलपत्री की बात की थी। इसी तरह चंद्रमा अगर किसी का वीक है, कमज़ोर है, पीड़ित है और माँ को उसको दिक्कत है, तो चंद्रमा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, मानसिक दिक्कत है या कफ की शिकायत होती है, खांसी होती है, तो उसके लिए हम शंकर भगवान पे काले तिल डाल के और दूध में मिला के और अभिषेक करेंगे तो वो बीमारियां दूर हो जाती हैं उससे। अच्छा जी, ये तो बात हुई चंद्र की। अगर हम बात करें बुध ग्रह की, तो अगर उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए हमें भगवान शिव की किस प्रकार पूजा करनी चाहिए? हमको बुध के लिए, बुध में चर्म रोग, मति भ्रम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, इस तरह की चीज़ें होती हैं और बुध से रिलेटेड जो भी बीमारी होती है उसके लिए विधारे का रस अगर हम भगवान शिव पे चढ़ाते हैं तो वो बीमारियां ठीक हो जाती हैं। आचार्य जी, अब मैं बात करना चाहूँगा, अगर शनि ग्रह से रिलेटेड किसी आदमी को कोई प्रॉब्लम ने परेशान कर रखा है तो वो भगवान शिव की पूजा किस प्रकार करे? शशि जी, शनि ग्रह के लिए हमें छाछ और ईख का रस, गन्ने का रस मिला के अगर हम शंकर भगवान पे चढ़ाते हैं तो शनि की प्रॉब्लम, बात की प्रॉब्लम, पैरों की दर्द की प्रॉब्लम, जोड़ों की प्रॉब्लम, नसों की खिंचाव की प्रॉब्लम, शनि से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसमें आराम मिलता है। छाछ और ईख का, गन्ने का रस मिला के रुद्र अभिषेक करना चाहिए हमको। अगर हम छाछ और ईख यानी गन्ने का रस भगवान शिव को अर्पण करते हैं तो शनि से रिलेटेड प्रॉब्लम हमारी दूर हो सकती है। आचार्य जी, अभी जानेंगे इस बारे में और भी, पर लेकिन अभी वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए जीवन आनंद। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम जीवन आनंद में। अगर आपका भी कोई सवाल है या आपकी कोई समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आचार्य जी, अभी एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो, नमस्कार जी। क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम है सुधांशु। सुधांशु हाँ जी। जी, कहाँ से बोल रहे हैं सुधांशु जी? हम झारखंड से बोल रहे हैं सर। झारखंड से बोल रहे हैं जी। आपका डेट ऑफ बर्थ? हमारा डेट ऑफ बर्थ है 29/1/1986। 1986। जन्म का समय? सुबह का 5:30 बजे है। सुबह के 5:30 बजे। हाँ जी। क्या सवाल है आपका? सर, हमारा अब तक शादी नहीं हुआ है। आपका शादी नहीं हुआ है हाँ अभी? जी, और रिश्ता लगता है और छूट जाता है। जी जी। आचार्य जी, इनकी क्या प्रॉब्लम है कि रिश्ता लगता है और छूट जाता है? ये बहुत लोगों की समस्या है आजकल आचार्य जी की, बहुत एज हो जाती है और उनकी शादी नहीं हो पाती है। वो क्या उपाय करें और ये क्या उपाय करें? आपकी शादी की समस्या है, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। आपकी शादी हो जाएगी, आप देखने में सुंदर हो, अच्छे हो कुंडली के हिसाब से, और ऐसा अक्सर होता है। फिर भी आपके ग्रह में काल प्रयोग बन रहा है इनका पंचम भाव से, जिसकी वजह से संतान दोष आ जाता है। जिस संतान दोष जब होता है किसी का तो शादी में प्रॉब्लम आती है या किसी कारण से संतान के सुख के से वंचित होने के योग बनते हैं, तो आप शंकर भगवान की पूजा करो। और इसके अलावा भी आप कभी भी सोमवार में किसी ज्योतिर्लिंग पे जाके शंकर भगवान की पूजा कराएं, आपकी शादी के योग तुरंत बनेंगे। और आप शंकर भगवान की पूजा खीर के साथ करें, इसकी चावल की खीर बना के उससे अभिषेक करें शंकर भगवान का, आपकी जरूर शादी हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। तो आचार्य जी ने बताया भगवान शंकर की खीर के साथ पूजा करें तो आपकी शादी के योग जल्दी ही बनेंगे। आचार्य जी, अब मैं जानना चाहूँगा कि यही नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी शादी की समस्याएं हैं और बहुत एज हो जाती है उनकी और उनकी शादी नहीं हो पाती है और माँ बाप भी इस बात को लेकर के बहुत परेशान रहते हैं। कौन सा ग्रह ऐसा होता है और वो क्या उपाय करें सोमवार के दिन या भगवान शिव के क्या उपाय करें जिससे कि उनकी शादी शीघ्र हो जाए? एक तो शशि जी, मैंने आपको अभी जैसे इनको बताया, हमारे जो सुन रहे थे, कि खीर से भगवान शंकर का अभिषेक करने से शादी के योग बनते हैं, और दूध और शहद मिला के और पंचामृत से भी अगर उनका अभिषेक करते हैं तो शादी के योग बनते हैं अच्छे। और गौरी और शंकर की दोनों की मिला के पूजा करते हैं, जब खासकर से गौरी की पूजा करते हैं। और एक तुलसीदास जी का जो रामचरितमानस में सीता जी गौरी की पूजा करती हैं और गौरी उनको आशीर्वाद देते हैं, तो वो जब हम पढ़ते हैं उसका मैं आपको बताता हूँ। चौपाई है, जान गौरी अनुकूल सियह यह रस न जाए, कहीं मंगल मंगल मूर्बा मंग फरकन लगे, ऐसे करके उसमें दिया हुआ है। तो वो जब उसका जाप करेंगे, पढ़ेंगे चौपाई का, तो शादी के योग बनते हैं। और दूसरी बात, आपने कहा कि आजकल ये दिक्कत आ रही है, तो असल में पहले बाल विवाह की प्रथा थी, उस समय शादी जल्दी हो जाया करती थी। अब बच्चे अपना कैरियर पहले देखते हैं, अपनी लाइफ बनाते हैं और समझदार ज़्यादा हो गए हैं, तो इसलिए अपने हिसाब से शादी लेट करने की कोशिश करते हैं। कई बार ये होता है कि जब समय आ जाता है, जब वो पहले तो शादी करते नहीं है टाइम पे, अब कैरियर या किसी और कारण से रुके रहते हैं, उसके बाद
फिर जब उनको शादी की सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि अब जल्दी होना चाहिए और टाइम निकला जा रहा है। कुछ ऐसा भी होता है कि पिछले जन्म के कुछ दोष होते हैं जिसकी वजह से किसी स्त्री का श्राप या किसी स्त्री को पीड़ा दी होती है, तो उस वजह से और संतान दोष की वजह से भी शादियाँ नहीं होती हैं। उसके लिए पूजा उपाय जब किए जाते हैं तो उसका तुरंत रिजल्ट मिल जाता है, फल मिलता है। तो आचार्य जी, क्या हम कुंडली देख करके पिछले जन्म के दोष या पाप देख सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। कुंडली यही बताती है कि जो ग्रह खराब पड़े हैं वो किस कारण से पड़े हैं, किस ग्रह। अब जैसे अभी हमने जिनकी बात की थी, जो हमारे कॉलर थे, कि उनका राहु पंचम में बैठा हुआ है और अच्छा फल नहीं दे रहा है और काल सर्प योग बना रहा है उसका वहाँ से, तो इसका मतलब पिछले जन्म में संतान दोष उनको लगा हुआ है। संतान दोष लगा हुआ है क्योंकि पंचम घर का है, और ये बता रहा है कि उन्हें संतान के प्रति कोई पाप किया है, अपराध किया है। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि किसी के बच्चे को क्षति पहुंचाते हैं दुश्मनी निकालने के लिए। अभी हम सुनते रहते हैं किडनैप कर लेते हैं बच्चों का पैसों के लिए या किसी कारण से, और वो बच्चे को प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो भगवान फिर उनको श्राप दे, मतलब बच्चे का श्राप होता है और भगवान सजा देता है। फिर अगले जन्म में उनको बच्चा नहीं होता है या बच्चे के लिए तरस जाते हैं, वो बच्चे के प्यार के लिए तरस जाते हैं। तो अब जब इंसान कर्म करता है तब वो नहीं सोचता कि मैं क्या बो रहा हूँ, मुझे क्या फल मिलेगा। जब उसको फल मिलता है तो वो परेशान होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये हमारे हाथ में नहीं है। अगर सब हमारे हाथ में होता तो आप देखो कि कुछ लोग बच्चों के लिए इतना परेशान होते हैं, इतनी कोशिश करते हैं, बच्चे नहीं होते, डॉक्टर फेल हो जाते हैं उनके लिए। जब वो मैं बताऊं, ऐसे कई मेरे सामने उदाहरण है, डॉक्टरों ने मना कर दिया इनको बच्चा हो ही नहीं सकता, लेकिन जब उनने उपाय किए तो उसके बाद तुरंत कैसे वो बच्चा हुआ, डॉक्टर भी हैरान हो गए। वो एक लेडीज़ थी, वो बहुत परेशान थी, उनकी शादी को 10 साल हो गए थे और डॉक्टर मना कर चुके थे। उन्होंने टेस्ट ट्यूब बेबी भी ट्राई किया था और बच्चे नहीं हो रहे थे। मतलब कह सकते हैं कि मेडिकल साइंस फेल हो गया उसके आगे। हम इसलिए कह सकते हैं हो सकता है कोई मेडिकली कारण बना हो, नेचुरली कुछ ऐसी इंप्रूवमेंट हुआ हो जिससे बच्चे बने हों, लेकिन वो साइंस मीन्स हम जिसको मेडिकल साइंस बोलते हैं वो साइंस है जो भौतिक रूप से हम सिद्ध करते हैं इंद्रियों के द्वारा कि ये चीज़ दिख रही है, तो हम उसको साइंस बोलते हैं। लेकिन वो साइंस जो है ना एनर्जी लेवल पे चलती है, वो दिखती नहीं है, हम उसको प्रूव नहीं कर पाते, उसको हम साइंस नहीं बोलते, लेकिन होती वो भी साइंस है। तो हमारे जो शास्त्र हैं वो उस साइंस के बारे में भी बात करते हैं। उस साइंस का हमारा पहले बहुत साइंस डेवलप थी, तो ये जो साइंस है इसके अलावा जो पराविज्ञान है, जो वो एनर्जी से रिलेटेड साइंस है, कुछ ना कुछ कारण ऐसे बनते हैं कि वो सॉल्व हो जाती है। अगर आप भी आचार्य जी से कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किया जा रहा है। आचार्य जी अभी कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी सर। जी, क्या शुभ नाम है आपका? मैं सर मुन्ना लाल बोल रहा हूँ। मुन्ना लाल जी कहाँ से बोल रहे हैं? फरुखाबाद से। फरुखाबाद से। जी, क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी? 1/12/72। 1/12/72। जी, क्या समय है जन्म का? ये तो सर नहीं बता सकते हैं अभी। जी, क्या जानना चाहते हैं मुन्ना लाल जी? सर मेरे बच्चे लोगों के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। बच्चे लोगों के बारे में जानना चाहते हैं? बच्चे हैं इनके? बच्चे हैं आपके? हाँ जी हैं, 2 बच्चे हैं। जी, किसके बारे में? अपने नंसार में है और मेरी बीवी है, वो आना नहीं चाहती है। आज करीब 5 साल हो गया है सर। अपनी पत्नी के बारे में जानना चाहती हैं, वो आ नहीं रही हैं। जी आचार्य जी। तो ये सब बच्चे लोग, तो इनका सप्तमेश मंगल सप्तम को देख रहा है, पावरफुल है, मंगली है। ये हो सकता है कि इनकी पत्नी मंगली ना हो, ये भी दोष हो सकता है। इसके अलावा सप्तमेश मंगल घर को पावरफुल तो बना रहा है, लेकिन क्यों नहीं आ रही हैं उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। इनका राहु केतु के बाहर शनि निकला, आंशिक काल सर्प योग है, और चंद्रमा से सप्तम जो इनका ग्रह है गुरु, वो राहु के साथ पीड़ित है। तो आप जैसे अभी हम बता रहे थे, शंकर भगवान की पूजा करो और उनसे प्रार्थना करो। आपको बताया था जैसे खीर की उनको अभिषेक करो और पंचामृत का अभिषेक करो, और किसी शिवलिंग पे लगातार ओम नमः शिवाय का 101 बार फूल चढ़ा के और भगवान से प्रार्थना करो कि एक बार फूल चढ़ाओ, फिर ओम नमः शिवाय बोलो, फिर एक फूल चढ़ाओ, ऐसे 101 बार करो। इसके अलावा एक मौली बोलते हैं कलावा, जो हाथ में बांधते हैं कथा करते हैं, तब उस कलावे को लेकर शंकर भगवान को और पार्वती को एक साथ लपेट दो 7 बार, और उसको लपेट के उनसे प्रार्थना करो कि जैसे आपकी जोड़ी है ऐसे हमारी भी जोड़ी बनी रहे, और आपकी प्रार्थना भगवान जरूर सुनेंगे। तो आप इन उपायों को कीजिए, आपको जरूर फायदा होगा। जीवन आनंद कार्यक्रम में वक्त चला है छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए जीवन आनंद। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम जीवन आनंद में। अगर आपका भी कोई सवाल है या आपकी कोई समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आचार्य जी, अब मैं जानना चाहूँगा आपसे कि अगर राहु के कारण कोई आदमी रोगी है तो वो भगवान शिव की किस प्रकार पूजा करे, क्या उन्हें अर्पण करे जिससे कि उसकी परेशानी दूर हो? जैसे अगर राहु केतु के कारण किसी को समस्या है, तो कोई रोग है या किसी तरह की समस्या है, तो भगवान शंकर की भांग धतूरे से और पंचामृत से
पूजा करे तो उसके रोग दूर होंगे, उसकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अक्सर राहु केतु की प्रॉब्लम से आदमी की मति भ्रम हो जाती है, वो स्थिति को समझ नहीं पाता है और नेगेटिव एनर्जी उसकी बढ़ जाती है। तो ये जिस तरह मैं बता रहा हूँ, अभिषेक करने से, पूजा पंचामृत से और आग धतूरे को चढ़ाने से उसके सारी परेशानी हल हो जाएंगी। आचार्य जी, जानेंगे अभी आपसे और भी बहुत कुछ पर, लेकिन अभी एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार गुरुदेव, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम राधेश्याम शर्मा है। राधेश्याम शर्मा जी, कहाँ से बोल रहे हैं राधेश जी? बरेली से बोल रहा था। बरेली मैं गुरुजी को बड़ा धन्यवाद करना चाहता था कि मैं इनका काफी दिनों से प्रोग्राम देख रहा हूँ। मैंने इनसे सिद्ध ऊर्जा चक्र मंगाया था, मुझे बहुत फायदा हुआ है। मेरे घर में बड़ी कलेश चलती रहती थी, मेरे आपस में पति पत्नी के हमारे झगड़े चलते रहते थे जी। बच्चे कहना नहीं मानते थे। तो मैंने गुरुजी से कंसल्ट किया, इनका प्रोग्राम देख के, तब इन्होंने मुझे सलाह दी कि आप ना सिद्ध ऊर्जा चक्र मंगा लो जी, और वो आपके घर का वास्तु ठीक कर देगा। मैंने इनके कहे अनुसार सिद्ध ऊर्जा चक्र अपने घर में स्थापित किया। अब भगवान की कृपा है, गुरुजी का आशीर्वाद है कि सब ठीक ठाक चल रहा है। मुझे इसलिए धन्यवाद देना था। और कुछ जानना है राधे जी अभी आपको? भगवान की कृपा रहे, गुरुजी का आशीर्वाद रहे, बस। धन्यवाद। तो आचार्य जी, इन्होंने आपका धन्यवाद किया है कि इनकी सारी परेशानियां दूर हो गई सिद्ध ऊर्जा चक्र से। आखिर है क्या ऐसा सिद्ध ऊर्जा चक्र में? शशि जी, सिद्ध ऊर्जा चक्र में ऐसा वही मैंने बताया सिस्टम है सारा उसका। इसके अलावा हम नाम से, उनके गोत्र वगैरह से सिद्ध करके देते हैं। सिद्ध करना मीन्स उनके मंत्र उच्चारण से उस पॉजिटिव एनर्जी को देना। आप ऐसे समझ लो ना, जैसे ये ईथर में कोई भी मंत्र हम कुछ बोलते हैं, कुछ आवाज़ होती है, वो कभी नष्ट नहीं होती है, उसका शीघ्र प्रभाव होता है। तो हम कहीं भी बैठ के कुछ भी काम करते हैं तो उसकी पॉजिटिव एनर्जी हम कहीं भी भेज भी सकते हैं। तो हम ऐसे पूजा करके देते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है इस तरह की बातें सुन के, हमारा उत्साह बढ़ता है। वैसे मुझे विश्वास है, लेकिन हमारा विश्वास और बढ़ता जाता है। ऐसे रिजल्ट आ रहे हैं लोगों के, लोग बता रहे हैं कि उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है और हर लाइन में, हर चीज़ में फ़ायदा हो रहा है उनको। आचार्य जी, अब एक सवाल मेरे मन में बहुत दिनों से उठ रहा है कि प्राकृतिक आपदा को कैसे देख सकते हैं हम? क्या कुंडली के माध्यम से देख सकते हैं? जैसे कि केदारनाथ में अभी प्राकृतिक आपदा हुई, तो इसके पीछे क्या कारण था और कौन से ग्रह कारक थे इसके? हाँ देखो, प्राकृतिक आपदा के शशि जी कई कारण होते हैं, लेकिन ग्रह उसका कारण है और ग्रहों की वजह से ही और कारण भी बन जाते हैं। जैसे अभी हम देखते हैं उस समय 14 और 17 के जब ये अतिवृष्टि योग बन रहा था, सूर्य के साथ गुरु अस्त था उस समय, और राहु और शनि अभी लगातार तुला राशि में साथ चल रहे हैं। जब भी गोचर में राहु शनि साथ आए हैं, कोई ना कोई मुसीबतें, दिक्कतें और बड़े ऐसे काम होते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। तो ये अच्छा, एक बात ये है कि उस समय 14 से 17 तक जो टाइम था, उस समय शनि भी बकरी चल रहा था। तो 2 क्रूर ग्रह तुला राशि में एक साथ बैठे हुए थे और बकरी थे। और इसके अलावा गुरु जो शुभ ग्रह है वो सूर्य के साथ अस्त हो रहा था। तो इसकी वजह से वो अतिवृष्टि हुई और वहाँ पे ये आपदा आई। इसके अलावा भी आप देखोगे तो अभी लगातार ये घोटाले, ये सब जो ये फिक्सिंग और ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं जो अचानक आप कोई सोचा भी नहीं था किसी ने कि ये हो जाएगा। ऐसी ऐसी घटना हो रही हैं, गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। शनि जब तुला राशि में, जब राहु के साथ आता है तो वो गड़े मुर्दे उखाड़ता है। तो ये प्राकृतिक रूप से अच्छा। इसके अलावा मैं आपको एक थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये वैज्ञानिक उसमें देखते हैं हम, तो शनि एक बहुत बड़ा एक वायु का गोला है, ये ठोस ग्रह नहीं है। सूर्य हमको एनर्जी देता है और शनि जो है वो एनर्जी को ले लेता है, खींचता है, वापस उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो इसलिए उसका रंग काला है और वो शनि सूर्य के अपोजिट ग्रह है। जब वो पृथ्वी के नज़दीक आता है तो कोई ना कोई आपदा आती है। सुनामी भी आई थी पहले शनि की वजह से। अब ये शनि की वजह से ये सब घटना हुई है। राहु उसके साथ में है। तो ये कुंडली अगर हम कहते हैं तो यानी कुंडली तो क्या, गोचर में जो ग्रह हमारे घूम रहे हैं वो पूरे वातावरण को प्रभावित करते हैं। जब पूरे वातावरण को प्रभावित करते हैं तो प्रकृति के अंदर हम भी रह रहे हैं तो हम लोग भी प्रभावित होते हैं। जिनके ग्रह ज़्यादा खराब होते हैं या उस जैसा ही संजोग बनते हैं, अभी लाखों करोड़ों लोग आप कह सकते हो कि क्या सबके ग्रह खराब थे कि जो वहाँ पे मारे गए, क्या वो सबकी कुंडलियों में ऐसे योग थे? तो ऐसा नहीं है कि हम देखते हैं कि लाखों लोग थे लेकिन बहुत लोग बचे भी उसमें से। किसी के घर में, परिवार में कुछ लोग मर गए, कुछ बच गए। तो इसका मतलब स्थिति एक थी, सेम जगह पे थे, फिर भी बच गए। तो कोई ना कोई ग्रह प्रबल है उनका जो उनको बचा रहा है। आप समझ सकते हो कि इतनी बड़ी आपदा है, विपदा है, उसके अंदर पूरा परिवार है, कई लोग हैं, उसमें से कई लोग बच भी रहे हैं, बच्चे बच रहे हैं, बूढ़े बच रहे हैं। एक साथ एक परिस्थिति में, एक स्थिति के ऊपर जो सब पे अटैक पड़ रहा है, वो पानी सब पे आ रहा है, सब कुछ बह रहा है। और ऐसा नहीं है, छोटे बच्चे बच रहे हैं जो तैरना भी नहीं जानते वो, और उनके बड़े बह गए। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके ग्रह इसके लिए कारक बनते होंगे। हाँ, हम कई बार ये होता है कि हम लोग नहीं समझ पाते किसी बात को, तो हम उसको कहते हैं ये होता ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता।
पर अगर हम देखें, अगर इस पर रिसर्च हो, अगर खोज हो, और ऐसे विद्वान लोग आजकल जो समय चल रहा है ऐसे हो रहे हैं, रिसर्च हो रही है, अगर सरकार भी थोड़ा ध्यान दे, लोग ध्यान दें, तो ये विज्ञान है, ये इस विज्ञान पे हम जितना ध्यान देंगे हम ऐसी ऐसी चीज़, इन विपदाओं को पहले से देख के और समझ के इनके समाधान भी खोज सकते हैं। इसके अलावा जो प्राकृतिक रूप से जैसे प्रदूषण आजकल बढ़ते जा रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, गर्मी बढ़ रही है, इसका भी प्रभाव पड़ता है। ये हमारे कर्मों के फल हैं, जो कि ग्रह से देखते हैं हम, या ईश्वर का विधान है कि जो करोगे वो भरोगे। जो हम कर रहे हैं वो हमको दिखाई दे रहा है और उसके प्रभाव जगह जगह दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा ये शनि और राहु का इस आपदा के अलावा आप देखो, चीन ने 2 बार हमारे सीमा में प्रवेश किया, इस तरह की हरकत कर रहा है। युद्ध होने के, प्रमाद बढ़ने के चांस बनते हैं, ये ग्रहों का असर हो रहा है, ये सामूहिक रूप से पड़ रहा है लोगों पर। तो जब इनकी शांति होती है, जब कुछ अच्छे संस्कार, अच्छी एनर्जी होती है, तो स्थितियाँ सुधरती हैं। अभी आप देखो, वातावरण ऐसा है कि पॉजिटिव एनर्जी की कमी महसूस हो रही है। हम सोच रहे हैं अच्छे लोग आएँ, सब लोग है ना ऐसा देख रहे हैं कि कौन ऐसे लोग आएंगे, कहाँ से आएंगे जो हमारा उद्धार करेंगे। इसका मतलब नैतिक रूप से, चारित्रिक रूप से, संस्कार के रूप से पॉजिटिव एनर्जी के साथ आएँ, ऐसे लोगों की ज़रूरत है। और यही हम बार बार कह रहे हैं। अभी हम व्यक्तिगत रूप से कह रहे हैं, ये सामूहिक रूप से और बड़े लेवल पे भी इसकी ज़रूरत है। इसके लिए बहुत शोध की और ये समझने की ज़रूरत है। अगर हम अपनी पॉजिटिव एनर्जी बनाते हैं, धीरे 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 हमारा पूरा देश का सुधार होता है, पूरी दुनिया का सुधार होता है, क्योंकि ईश्वर सबका है, ग्रह सब जगह एक साथ काम कर रहे हैं। विपदा एक जगह नहीं आती, जगह जगह कई जगह आती हैं। आप देखो, हर कई जगह इस तरह की घटनाएं हुई हैं। तो कहने का मतलब ये आचार्य जी, अगर ये प्राकृतिक आपदाएं सामूहिक रूप से आ रही है तो हमें सामूहिक रूप से यज्ञ करने चाहिए, सामूहिक रूप से प्रार्थनाएं करनी चाहिए, तभी ये इनसे हम मुक्ति पा सकते हैं। तो आचार्य जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा एक छोटा सा वास्तु टिप्स। मैं आपको बताता हूँ वास्तु टिप के लिए कि जैसे ये इन्वायरमेंट खराब हो रहा है, ये प्रदूषण हो रहा है, तो अगर हम अपने घर में फूल से रिलेटेड कोई पौधा लगाते हैं, कुछ अच्छे पौधे, तुलसी और ऐसे पौधे जो इन्वायरमेंट को सही रखते हैं, ऑक्सीजन ज़्यादा देते हैं और कीटाणुओं को नष्ट करते हैं, तो हमारी वास्तु ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। खास तौर से किसी के ईशान में अगर प्रॉब्लम है तो वो तुलसी का पौधा लगाए ईशान के अंदर, उसका वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। आचार्य जी, आपने बहुत सुंदर वास्तु टिप्स बताया। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी सारी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो जीवन आनंद कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।